त्यूनी से मसक 49 किलोमीटर। आज हम यात्रा करेंगे उत्तराखंड के त्यूनी से कोटी कनासर तक, जो कि मसक के ही नज़दीक स्थित है। और इस समय हम एंटर कर चुके हैं चक्राता रोड पर। चक्राता यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा ये सफ़र रहेगा। आप खुद देखिए ये जो रूट है चक्राता तक का कितना ब्यूटीफुल है। मोस्टली टूरिस्ट इस रूट को यूज़ करते हैं देहरादून से चक्राता और चक्राता से कोटी कनासर होते हुए आगे हनोल या हाटकोटी के लिए। लेकिन हम दूसरी तरफ से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं त्यूनी से चक्राता रोड पर एंटर करके कोटी कनासर तक जाने के लिए। आज 31 मई 2026 का दिन है और एकदम से बादल आ गए हैं। और कल रात भी बारिश हुई थी यहाँ पर त्यूनी में, और आज भी मौसम बारिश वाला बना हुआ है। और इस रूट पर चलते हुए थोड़ी सी चिंता ये है कि यहाँ पर ज़्यादा कनेक्टिविटी है नहीं आसपास, और काफ़ी आइसोलेटेड ये इलाका है। बहुत कम यहाँ पर कोई आपको आता जाता दिखेगा, लेकिन नेचर आपको यहाँ पर भरपूर दिखेगी। आप व्यू देखिए, देवदार और चीड़ के जंगलों से भरा हुआ पूरा ये रास्ता है। तो यदि आप उत्तराखंड की असली ब्यूटी देखना चाहते हैं, जंगल की ब्यूटी, बिल्कुल हिडन इलाके यदि आप देखना चाहते हैं, तो आपको इस रूट पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर रोड्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है और पूरी शांति है, प्रकृति यहाँ पर भरपूर है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रूट है ये, आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हम पहुँच चुके हैं पर्यटन गांव कोटी कनासर में। त्यूनी से कोटी का 49 किलोमीटर का सफ़र हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। आज हम यहाँ पर रुकेंगे। आप देखिए कोटी कनासर का जो लोकल कल्चर है, यहाँ की जो मार्केट है, उसकी एक झलक देखिए। काफ़ी ठंड है यहाँ पर। यहाँ पर लोगों ने जैकेट और टोपीस वगैरह डाल के रखी हुई है। और वैसे भी यहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता है, और सर्दियों में तो यहाँ 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ठहरने का इंतज़ाम देखते हैं, और ये है वो होम स्टे जहाँ पर आज मैं रुकने वाला हूँ। तो यदि कभी आप कोटी आते हैं तो आप इस स्थान पर भी रुक सकते हैं। ये बालकनी से दृश्य है, सामने का व्यू बहुत अच्छा है। और ये मेरा रूम है, वुडन रूम है, और इसके लिए मैंने 1 नाइट स्टे के लिए 1500 यानी कि 1500 रुपये पे किए हैं। और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर आकर, वो भी वीकेंड में, यदि आपको इस बजट में स्टे मिलता है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। अपने रूम से ही विंडो से, डोर से आपको नेचर व्यू भी दिखता रहेगा। अच्छी वॉशरूम की फैसिलिटी है, यानी कि जो सभी बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट, वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।
और यदि आपको फूड चाहिए तो नीचे रेस्टोरेंट है, आपके रूम पे भी फूड आ सकता है या आप नीचे जाके भी ले सकते हैं। तो ये है हमारा आज का स्टे। अब कुछ देर रेस्ट करने के बाद मेरा मन हुआ कि यहाँ पर वॉक के लिए चला जाए, शाम हो चुकी है। तो मैं अपने रेस्ट हाउस के ही बैकयार्ड में एक रोड ये जा रही है, तो इस पर वॉक के लिए निकला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी शांति है यहाँ पर, ब्यूटीफुल नेचर है और व्यू बहुत अच्छा है। तो यदि आप अपनी किसी प्रकार की बिज़ी लाइफ चाहते हैं यहाँ पर, या कोई लग्ज़री रिज़ॉर्ट चाहते हैं, कैफ़ेज़ चाहते हैं बड़े-बड़े, तो वो तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि आपको डीप जंगल वाली फीलिंग चाहिए और अनपॉलिश्ड नेचर चाहिए और रॉ ब्यूटी चाहिए नेचर की, तो आपके लिए कोटी मेरे ख़्याल से बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यही वो स्थान है जहाँ पर ऊंचे-ऊंचे आपको देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे, चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे और एक भीनी-भीनी खुशबू आपको यहाँ पर आती रहेगी। तो नेचर को अपनी प्योर फॉर्म में एंजॉय करने के लिए आप इस ट्रैक पे आ सकते हैं, लंबी वॉक कर सकते हैं। मैंने लगभग 2-3 किलोमीटर इस ट्रैक को वॉक किया है और रास्ते में यदि आप नीचे झांक कर देखेंगे तो आपको कुछ हट्स भी दिखाई देंगी, जो कि देखने में ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो कोटी कनासर मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जो शांति चाहते हैं, साइलेंस चाहते हैं और ज़्यादा जिनको धूम धड़क्का नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये एक अच्छा स्थान है। वॉक के बाद अगले दिन अपनी बालकनी में बैठे-बैठे मुझे जो सामने का व्यू दिखा वो कुछ इस प्रकार था। पूरी रात बारिश हुई और बादलों ने कुछ ऐसा रूप ले लिया है। पूरी हिल्स जो हैं क्लाउड से कवर्ड हो गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो एक रात के शॉर्ट स्टे के बाद और आसपास घूमने के बाद मैं थोड़ा और यहाँ पर अगली सुबह आगे के लिए चल पड़ा हूँ चक्राता रोड पर, और जो कि यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है, यहाँ का कोटी कनासर बुग्याल। वहाँ तक जो कि मेरे कोटी कनासर विलेज से लगभग 3-4 किलोमीटर ही आगे है। और रास्ते में आप देखिए बारिश के कारण वेदर कैसा हो गया है, मिस्टी मिस्टी। ठंड पूरी हो गई है, मतलब आप बिना ग्लव्स के ड्राइव नहीं कर पाएंगे यदि आप स्कूटी या बाइक पे हैं। इतना ठंडा इस समय यहाँ पर वेदर है। तो वॉक करते करते आप यहाँ पर आ सकते हैं या ड्राइव करके भी आ सकते हैं। ये है यहाँ का मुख्य आकर्षण, यहाँ का बुग्याल, जो कि काफ़ी बड़ा एक ग्राउंड है। हरी हरी घास यहाँ पर उगी हुई है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पिकनिक करते हैं, नेचर वॉक करते हैं या रिलैक्स करते हैं या कैंपिंग भी करते हैं। और कहते हैं कि एशिया के सबसे लंबे और जो पुराने देवदार पेड़ हैं वो इसी बुग्याल में पाए जाते हैं। और जब बर्फ़ गिरती है तब तो यहाँ का जो स्नोस्केप्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको नज़र आएगा। तो यदि आपको यहाँ पर स्नो देखनी हो, आप दिसंबर से फरवरी के बीच में आएँ। लेकिन यदि आप गर्मियों के बीच में आते हैं, मार्च से जून के बीच में, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है यहाँ का 4 महासू देवता मंदिर, यहाँ के स्थानीय निवासियों का पूजनीय स्थल। और ये है सबसे बड़ा यहाँ का पेड़, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। और शायद ये आपसे कुछ कह भी रहा है, आप पढ़ लें।
अब हम इसे थोड़ा-सा और अगर आपको लेकर चलें तो ये जंगल कैंप का रास्ता है। और अगर आप जंगल कैंप में जाकर स्टे करना चाहें तो यहाँ पर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और भी यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके बोर्ड्स लगे हैं, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा-सा ट्रिप कोटी कनासर का कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं चक्राता की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। मिलते हैं आपको चक्राता में।